हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखा और कोण चैप्टर का प्रश्न मिली 6.2 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी का, कोमा कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर संकेत भी कुछ दिया गया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो देखिए मैंने बुक से आपका आकृति 6.31 बना लिया है। ठीक है, और इस आकृति में आपका क्या कहा गया प्रश्न से देखिए, यदि पी क्यू समांतर एस टी के, तो समांतर का सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आपका किसका, एस टी के क्या आपका समांतर है। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ठीक है, कोण पी क्यू आर आपका क्यू बीच में, यानी कोण आपका क्यू होगा कितना, 110 डिग्री। ठीक है, और कोण आर एस टी, देखिए कोण आर एस टी बीच में आपका एस है, यानी एस बीच में, तो कोण एस कितना, 130 डिग्री। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना क्या है, कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने एक कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण को मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, देखिए एक कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है, पी क्यू समांतर किसका, एच टी का। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया गया, 110 डिग्री। ठीक है, और कोण आर एस टी कितना दिया गया, आर एस टी बराबर दिया गया 130 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया गया, क्लियर। अब चलिए ज्ञात क्या करना है उसको लिख लीजिए। ज्ञात करना है, करना है। देखिए ज्ञात क्या करना है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस बराबर क्वेश्चन, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए इस आकृति में हमें कुछ रचना करना होगा। देखिए आपका रचना में संकेत पे आपको दिया गया प्रश्न में बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एस टी है, एस टी के समांतर एक रेखा खींचेगी, कहाँ से, बिंदु आर से होकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग खींचते हैं, लीजिए देखिए। ठीक है, समांतर है हम खींचेंगे। लीजिए एक रेखा खींच लिया मैंने। ठीक है, और इस रेखा को यहाँ दोनों तरफ एरो दे दीजिए, क्योंकि आपका रेखा है इसीलिए एरो देना पड़ेगा। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे दीजिए आर है, यहाँ दे दीजिए आपका एम, और इधर दे दीजिए आपका एन। ठीक है, चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है, आर कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका एस टी समांतर किसका, आर एम का समांतर है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी रेखा की, चलो देखिए रेखा दोनों समांतर है। ठीक है, और जब समांतर ये दोनों रेखा होगा, तो इन दोनों रेखा में जो ए आपका क्या रेखा है, समांतर रेखा में जो ए रेखा है, अंदर का रेखा, इसके दोनों अंत कोणों को ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग 180 से 130 को घटा देंगे तो आपका एक कोण ज्ञात हो जाएगा, कोण क्या, एस आर एम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ, पहले तो मैंने रचना जो किया वो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रचना। रचना में मैं क्या लिखता हूँ, रचना में लिखता हूँ मैं बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा, लिखते हैं बिंदु आर से एस टी के, देखिए एस टी है, इसके समांतर एक रेखा खींचा, मैंने क्या एस टी के समांतर, समांतर एक
रेखा RMN खींचा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं AB, RM लिखिए, RM, और क्या किए, RN खींचा, ठीक है। RN खींचा, खींचा, ठीक है, मैंने रचना कर लिया। चलिए अब क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा परमाणु, मुझे इसे हल करना है, मुझे इसे, इसलिए मैं परमाणु लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए हल क्या करूंगा, लिखिएगा आप यहाँ, लिखिएगा, देखिए RM समांतर किसका, HT का, ठीक है। लिखिए चूंकि RM समांतर होगा HT का, ठीक है आपका, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कोण TSR, कोण T का जगह आप लिख सकते हो कोण RST, ठीक है। RST, ST जोड़ कोण MRS, MRS बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए क्या कारण है इसका, समांतर रेखाओं के गुण से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, समांतर रेखाओं के गुण से, एक ही रेखा के दो अंतःकोणों, एक ही रेखा के, एक ही रेखा के, रेखा के अंतःकोण, अंतःकोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिख देंगे, इसका मान मालूम है हमें, कोण RST 130 डिग्री, लिखिए 130 डिग्री, फिर जोड़, इसका मान मालूम नहीं, इसको ऐसे लिखिए, कोण MRS, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अभी इसको निकालना है, तो यहाँ लिखिएगा कोण MRS बराबर 180 डिग्री घटाव 130 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण MRS बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों घटाएगा तो आपको 50 डिग्री आएगा, ठीक है। 180 से 130 घटाइएगा, तो इसका मान आएगी आपका एक कोण का कितना, 50 डिग्री, तो लिख दीजिए 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर पर भी देखिए, देखिए PQ समांतर किसका था, ST का, तो जब PQ ST का समांतर है, तो PQ क्या हो जाएगा, आपका RM का भी समांतर होगा, ठीक है। ST RM का समांतर किया तो PQ RN का भी समांतर होगा, ठीक है, क्योंकि A इसके समांतर है तो A इसके समांतर है, ठीक है, आपस में सब समांतर होगा। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा, PQ समांतर ST, PQ समांतर ST है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या, इसीलिए आपका PQ समांतर RN भी होगा, PQ समांतर RN, ठीक है। तो इसीलिए आपका कोण क्या हो जाएगा, कोण PQR, कोण PQR जोड़ कोण NRQ, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। कारण यही आपका होगा, समांतर रेखाओं के गुण से, ठीक है, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। समांतर रेखाओं के गुण से, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसका देखिए कोण का मान मालूम है, 110 डिग्री लिख दीजिए, 110 डिग्री जोड़, इसका मान मालूम नहीं, इसको ऐसे ही लिखिए, कोण NRQ, ठीक है, अब बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा इसको ऐसे रखिए, कोण को, कोण NRQ बराबर 180 डिग्री बराबर कितना, 110 डिग्री आपका प्लस में बराबर हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो कोण NRQ बराबर आपका कितना आ जाएगा,
180 से 110 घटा आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए एक कोण भी हमें ज्ञात हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए रेखा आपका एन आर एम एक रेखिक गुण बनाता है, क्योंकि एक सीधी रेखा है और इसमें देखिए सीधी रेखा के 3 कोणों है, तो तीनों कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि एन आर एम रेखा एन एम आर एम एक सीधी रेखा है जो एक रेखिक युग्म बनाता है। ठीक है, रेखिक युग्म बनाता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण एन आर क्यू जोड़ कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, एक कोण क्यू आर एस एक कोण बीच वाला, और कोण आपका एम आर एस जोड़ कोण एम आर एस, इन तीनों कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री। कारण क्या है? रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म गुण के गुणधर्म से, रेखिक युग्म से। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका मान कितना है? कोण एन आर क्यू का, देखिए कोण एन आर क्यू का है आपका 70 डिग्री, लिख दीजिए 70 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसको लिखिए कोण क्यू आर एस जोड़, इसका मान मालूम है, देखिए आपका है 50 डिग्री कोण एम आर एस। ठीक है, तो लिख दीजिए 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 70 50 आपका कितना होगा? जुड़ेगा तो आपका आएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए कोण क्यू आर एस को, अब बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। अब कोण क्यू आर एस का मान निकालना है, इसको ऐसे लिखिए कोण क्यू आर एस, तो बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री बराबर का इधर आपका प्लस में 120 डिग्री, 120 का आगे कुछ नहीं है, मैंने आपका प्लस है, बराबर हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण क्यू आर एस आपका कितना आ जाएगा? इसीलिए हो जाएगा 180 से 120 घटाइएगा 60 डिग्री। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, माने कोण क्यू आर एस माने आएगा कोण का मान कितना है आपका? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ज्ञात हो गया होगा कोण क्यू आर एस का मान कैसे आएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।